आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में ऊपर की दो लाइनों को फिर से इग्नोर करते हुए एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाउंडेशन बुक है क्लास 12th का जो चैप्टर सेकंड है उसमें आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उसकी जो एक्सरसाइज 2.2 हमारी रनिंग में उसका ये लेक्चर सेकंड है। और इस लेक्चर सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड इनको सोल्व करेंगे। तो सेकंड में क्या पूछ रखा है इसने, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इनकी हेल्प से जो फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनकी हेल्प से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे जो x है ना उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा कि ये किसके डोमेन से, कुछ नहीं बोल रखा, तो हम ये मान के चलेंगे कि साइन और कोस का जो कॉमन डोमेन है ना वहीं से ये कंटेन कर रहा है। ठीक है, उसी में कंटेन कर रहे हैं, वहीं से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब बताओ ये दोनों सेम है और ये जो x है वो इनके डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी क्या रिजल्ट देगी, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर तो बन गया π/2, इसको लिखा मैंने इक्वल साइन π/2। अब बताओ साइन π/2 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 11th क्लास की प्रॉपर्टी है। कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी 4 थी है ना, उसमें से कोस और साइन जो दोनों में आ रही है वो वाली है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, कोस 2x है अंदर वाला, तो इसको लिखा मैंने कोस इनवर्स कोस 2x। और यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये कोस के डोमेन से बिलोंग कर रहा है 2x। ठीक है, तो कोस इनवर्स से कोस एलिमिनेट होगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। तीसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। तीसरा पार्ट ये कोस सेक इनवर्स, ये तो फर्स्ट वाले की तरह ही है, कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर π/2 बन गया, यानी कोस π/2। कोस 90 क्या होता है, 0, तो इसका आंसर 0। फोर्थ पार्ट, और ये आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत से मिलेंगे, इस चौथे वाले। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है इस टाइप के इक्वेशंस जिनका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। अब देखो बाहर कौन है, ये देखो कौन सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कोस वाला है ना, तो अंदर हम कोस बनाएंगे, बाहर कोस इनवर्स अंदर कोस। ठीक है, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए और हमको वो जो एक्स आता है साथ में वो मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे कोस बनाने के लिए यहां पे तो कोस और साइन दोनों आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। ठीक है, तो अब वो आइडेंटिटी आप याद करो जिसमें कोस है कोस बी और साइन है साइन बी करके आता था, वही तो कोस है प्लस बी या ए माइनस बी की बनेगी। ठीक है, प्लस है तो कोस ए माइनस बी की बन जाएगी, माइनस होता तो कोस ए प्लस बी की बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको साइन बोल दूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं साइन बोल दूं, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वो तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, लेकिन बाहर क्या है, कोस है। ठीक है, उससे कर रहे हो तो भी गलत नहीं है, उसको फिर आप कोस में चेंज करोगे, 90 में से थीटा माइनस करते हैं ना वैसे करोगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो 3/5 है ना ये कोस थीटा है या फिर कोस एक्स है। ठीक है, कोस एक्स नहीं, कोस थीटा ये मैं लेट कर रहा हूं कि ये कोस थीटा है। अगर ये कोस थीटा है तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। ठीक है, इसी टाइप की वैल्यू आपको मिलेंगी। तो ये जो 3 4 5 है ये वैसे भी जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है उन नंबर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 3/5 है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कोस थीटा लेट कर रहा हूं, लेट 3/5 इक्वल कोस थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि अंदर कोस बने, बाहर कोस इनवर्स से एलिमिनेट हो और अंदर वाला जो कोस था उसके साथ का एंगल आ जाए। ठीक है, 3/5 को मैंने कोस थीटा ले लिया। अब अगर कोस थीटा की वैल्यू ये है देन तो साइन थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, देखो साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर, कोस थीटा जो है उसका स्क्वायर 9/25। सोल्व करो कितना आ रहा है, 25 माइनस 9 16, 16/25 रूट से बाहर आएगा तो 4/5। यानी अगर हम इसको कोस थीटा बोल रहे हैं ना तो फिर 4/5 को हम साइन थीटा लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, तो अब यहां से देखो दिस इंप्लाइज कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स
प्लस 4/5 साइन एक्स, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, इक्वल कोस इनवर्स, ये बन गया 3/5 कोस थीटा, साथ में क्या है इंटू कोस एक्स, प्लस ये वाला प्लस 4/5 को क्या लिखेंगे साइन थीटा, इंटू इसके साथ क्या है साइन एक्स है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, कोस इनवर्स, ये बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, दैट इज कोस पाई, कोस ए क्या है, देखो यहां से कोस, इसको क्या लिखेंगे हम थीटा माइनस एक्स, कोस ए माइनस बी बनेगा ना। अब यहां पे जो थीटा माइनस एक्स है, एक्स तो एज इट इज रहेगा, थीटा क्या है उसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कोस इनवर्स से कोस हटेगा, क्या बचेगा थीटा माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन की टर्म में निकालोगे तो साइन इनवर्स 4/5 लिखोगे, कोस की टर्म में निकालोगे तो कोस इनवर्स 3/5 फिर वो लिखोगे थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू लिखी मैंने कोस इनवर्स 3/5 और साथ में क्या है माइनस एक्स है, ठीक है। यहां से थीटा कैलकुलेट करोगे, मतलब बोथ साइड दोनों तरफ आपको कोस इनवर्स ऑपरेट कराना पड़ेगा। यहां पे कोस इनवर्स ऑपरेट करोगे तो थीटा बचेगा, यहां पे कोस इनवर्स 3/5 उसी को मैंने लिखा है थीटा के बदले, ठीक है। जरूर नहीं ये आंसर आए, आप साइन से भी आप इसको लिख सकते हो, और अगर मैं यहां से थीटा कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा साइन इनवर्स 4/5, थीटा के बदले साइन इनवर्स 4/5 और साथ में क्या था माइनस एक्स, इस थीटा के बदले ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक है, ओके। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कुछ पार्ट्स और हैं, प्रूव करना है हमको, वन बाय वन इनको प्रूव करेंगे। तो जो लेफ्ट पार्ट है ना इसको मैं लेट करके चल रहा हूं, ठीक है। ये जो LHS है इसको मैं लिख रहा हूं कोस LHS इक्वल कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और हमको प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो x/2 आएगी, जहां पे x से 0 to पाई बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 0 नहीं है पाई नहीं है, इनके बीच की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखो कौन है, कोट है ना, कोट इनवर्स, तो अंदर हमको कोट वाली टर्म क्रिएट करनी होगी ताकि दोनों को हम एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। और इसने बोल रखा है कि 0 to पाई बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल में, ठीक है x। तो अब यहां पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोट इनवर्स, देखो आपने गिर गई, आपने 11th क्लास में कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी, बहुत सी आइडेंटिटी पढ़ी थी। मैं यहां पे कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं जिसमें ओनली कोस आए, ठीक है। तो वो थी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये था। अब ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये उसी फॉर्मेट का है 1 प्लस कोस करके, तो 1 प्लस कोस, लेकिन यहां पे 2 थीटा है, अगर यहां पे क्या है ओनली थीटा है एक तरीके से ना, डबल नहीं है। तो अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो इधर भी जो टी रेशियो है उसका एंगल मेरे को हाफ करना पड़ेगा, θ/2। तो 1 प्लस कोस एक्स को मैं क्या लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। तो इसके बदले लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर x/2। अब ये हाफ एंगल में आया तो इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, ठीक है। साइन 2x की आइडेंटिटी थी 2 sin x इंटू कोस एक्स, लेकिन यहां पे क्या है ओनली sin x है, तो एंगल हाफ कर रहा हूं, तो जो भी टी रेशियो है उनका एंगल हाफ कर दो, /2/2, ठीक है। तो इस sin x के बदले में ये लिखूंगा डिनोमिनेटर में 2 sin x/2 cos x/2। अब इनको सोल्व कर लो, ये 2 कैंसिल हो गया, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस अपॉन साइन, कोट एंगल सेम है, ठीक है। तो ये बन गया कोट इनवर्स कोस अपॉन साइन कोट x/2, ठीक है। कोट से कोट इनवर्स एलिमिनेट हो गया, क्या आया x/2, और ये क्या है RHS, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, ये हमको प्रूव करना है। यहां पे देखो बाहर कौन है उसको देख लिया करो आप, तो tan इनवर्स है ना, तो अंदर tan की फॉर्मेट आपको क्रिएट करनी होगी, ठीक है। अगर हो जाती तो ठीक है, tan नहीं तो कोट सही, तो उसको हम 90 - थीटा करके चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूं, ऊपर साइन है नीचे कोस नहीं, कोस के साथ 1 प्लस आ रहा है, ये तो दिक्कत करेगा। और 1 प्लस कोस एक्स को अभी हमने पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल करके, है ना, तो इनको हाफ एंगल में चेंज कर लो दोनों को। तो लेफ्ट पार्ट LHS tan इनवर्स
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसको मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं, टेन इनवर्स ये आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, जैसे कि अभी हमने पहले पार्ट में देखा था, ठीक है। और नीचे 1 प्लस कोस एक्स को हमने क्या लिखा था, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो कटे पिटे काट पीट दो, एक कोस कट गया, ठीक है। क्या बचा, साइन अपॉन कोस एंगल सेम है तो टेन बनेगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। वो पन्नी घेर दी नाली में, एक्स बाई 2 घेरे ही, शाबाश, और घेरा, और भी घेरा। ये टेन इनवर्स टेन से एलिमिनेट होगा, जा 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 जल्दी जा। क्या बचेगा, एक्स बाई 2, और वही क्या है, आर एच एस है, हेंस प्रूव, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट, तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। इसमें आपको क्या प्रूव करना है, ये जो वैल्यू ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो टारगेट हमारा यही रहेगा, यहाँ पे टेन इनवर्स है तो यहाँ पे अंदर या तो टेन या कोट बने, ठीक है। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स आ गया, अगर 1 प्लस कोस एक्स होता तो उसको हम चेंज कर देते, ठीक है, या फिर 1 माइनस कोस एक्स होता तो उसको भी हम चेंज कर देते, लेकिन ये तो साइन करके आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। तो देखो लेफ्ट पार्ट क्या है, LHS टेन इनवर्स कोस एक्स जो है ना, अब कोस एक्स और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ ना। तो मैं 1 को ये भी तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, दोनों एंगल से मैं एक्स बाई 2 और इसको मैं हाफ एंगल में चेंज करूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तो नीचे होल स्क्वायर की टर्म क्रिएट होगी, ठीक है, और ऊपर क्या है कोस एक्स, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो कोस 2x, इसकी 4 आइडेंटिटी थी, उसमें से कोस और साइन वाली, क्योंकि नीचे भी साइन कोस की टर्म बनेगी, ठीक है, इसलिए मैं दोनों वाली आइडेंटिटी लिख रहा हूं। कौन सी है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाली। तो cos 2x की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे क्या है cos x है, यानी हाफ एंगल करूंगा तो इधर भी बाई 2 आ जाएगा एंगल में, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने ऊपर वाले को cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन x बाई 2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 और 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, इसको लिखा साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है। ये लेंथ मेथड में बता रहा हूं, इसके बाद शॉर्ट वाला बताऊंगा, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखा मैंने टेन इनवर्स कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये वाली टर्म इससे कटेगी, ठीक है, करली ब्रैकेट से बंद करना है इसको। टेन इनवर्स ऊपर क्या है कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, नीचे क्या है कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और नीचे है कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो ऊपर से मैं कोस एक्स बाई 2 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, और नीचे से भी कोस एक्स बाई 2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये बनेगा टेन इनवर्स कोस एक्स बाई 2 कॉमन लिया 1 साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2, नीचे से भी मैंने cos x बाई 2 कॉमन लिया, जो कॉमन लिया cos x बाई 2 ऊपर का और नीचे का दोनों कट गई, ठीक है, क्या आएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, ठीक है। 1 को मैं लिख सकता हूं टेन 45 लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये बनेगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहां पे इंटू 1 मान सकता हूं, और उस 1 को मैं लिख रहा हूं टेन पाई बाई 4 टेन एक्स बाई 2। इस वाले मेथड को मैंने पहले क्यों करवाया, इसीलिए करवाया कि जब भी ये टर्म आपको दिखे तो इंटू 1 मान के और उस 1 को टेन पाई बाई 4 में कन्वर्ट करना आप,
को आना चाहिए, ठीक है। अभी से आदत डाल लो, आगे जब हम डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो उनमें जगह जगह आएगा, ठीक है। तो आप अभी से आदत डालो कि जब भी 1 - 10 अपॉन 1 + 10 करके आएगा, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो 1 है, इन दोनों 1 को tan 45 बोलना है, ताकि tan की आइडेंटिटी बने, ठीक है। तो ये बन गया tan इनवर्स, ये क्या है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b फॉर्मेट है। tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b 11th क्लास में आपने पढ़ा था, और वो क्या था, tan a - b। तो अंदर बन गया tan a - b, a कौन है 45 π/4 माइनस b कौन है x/2, ठीक है। अब ये tan से tan इनवर्स हटेगा, क्या आएगा π/4 माइनस x/2, हेंस प्रूफ RHS। कैसे लेके जागी, जा 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 जा, ठीक है। एक मेथड ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है, हमको आइडेंटिटी किसकी पता है, अगर नीचे 1 + cos x होता तो उसकी आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हो मत पापा वो चचमो केस को से। तो सेकंड मेथड और देख लो इसका, तो यहां पे देखो tan इनवर्स LHS, tan इनवर्स ऊपर है cos x और नीचे क्या है, इसको मैं cos में चेंज कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा 1 प्लस, और इसको साइन में चेंज कर लो, हाँ इसको साइन में चेंज करो जल्दी जा। इसको लिखा मैंने साइन 90 माइनस एक्स, कोस एक्स को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं 1 प्लस कोस एक्स को, साइन एक्स को लिख दिया मैंने कोस 90 माइनस एक्स। दोनों के एंगल सेम है ना, यहां पे और यहां पे, ठीक है। अब पिछले वाला पार्ट बन गया tan इनवर्स, क्या आएगा देखो, इसको मैंने लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2, 2 sin हाफ एंगल करेंगे तो क्या आएगा π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2 इंटू cos π/4 माइनस x/2, ठीक है। देखो इसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो, ब्रैकेट वाले को साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। तो वही लिखा मैंने 2 sin हाफ एंगल और हाफ एंगल कोस के साथ हाफ एंगल यही, इस π/2 का हाफ क्या आएगा π/4, x का हाफ क्या आएगा x/2, वो यहाँ पे है, ठीक है। और नीचे कौन सी आइडेंटिटी 1 + cos θ वाली, 1 + cos x वाली, क्या था 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, तो इसको लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल करो तो ये आएगा π/4 माइनस x/2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, कोस की पावर 2 है और यहां पे सिंगल कोस है, थीटा सेम है, तो एक पावर कैंसिल होगी, क्या बचेगा साइन बाई कोस, tan एंगल सेम है, तो ये बन गया tan इनवर्स, और अंदर आ गया tan π/4 माइनस x/2, ठीक है। tan इनवर्स से tan हटेगा, कटेगा नहीं हटेगा, क्या बचेगा π/4 माइनस x/2, और यही क्या है RHS है, यही RHS है, ठीक है। तो जैसा आपको उचित लगे उस मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी जगह जगह काम आएगा, तो दोनों ही मेथड आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपको ये वाली टर्म दिखे, टाइम बचाना आपको, शॉर्ट में चलना है, तो ये वाला मेथड है, लेकिन सब्जेक्टिव मेथड है ये, है ना, गलत नहीं है। और ये वाला जो है ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, तो उस 1 को आप tan 45 लिखोगे और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके उसको भी tan 45 लिखोगे, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने इसको करवा दिया, आपको ये भी अच्छे से आनी चाहिए दोनों मेथड। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका फोर्थ, उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो लेफ्ट पार्ट LHS, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, उस वाले मेथड से करवा देता हूं मैं जो पहले वाला करवाया था, ठीक है। चलो दोनों ही देख लो, tan इनवर्स, देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखा मैंने cos स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी दोनों में टर्म आएगी ना, cos स्क्वायर हाफ एंगल और माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, वो वाली आइडेंटिटी मैंने यूज की, ठीक है। और नीचे 1 को लिखा मैंने साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस इसको लिखा 2 साइन x/2 कोस x/2, ठीक है, ओके। tan इनवर्स, अब देखो यहां पे इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट है, क्या आएगा a माइनस b
ए प्लस बी, ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू बनाए या कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बनाए, कोई भी बना सकते हैं, दोनों ही ठीक है। लेकिन हम इसको देखते हुए बनाएंगे कि माइनस में यहां पे कौन सी टर्म है, ये वाली है ना, ताकि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने कोस एक्स बाई टू, बीच में लिख देता हूं, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ये क्या है, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। एक टर्म इससे कैंसिल होगी, क्या बचेगा, जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स, ये आ गया कोस एक्स बाई टू अपॉन सॉरी प्लस साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये टर्म आ गई, ठीक है। अब वापस से वही कोस एक्स बाई टू कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, देखो नीचे स्पेस से दिख जाएगा क्या आपको, नीचे, हाँ कोशिश करते हैं अरेंज करने की। tan इनवर्स, यहां से मैंने cos x बाई टू कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म 1, cos x बाई टू यहां पे नहीं था तो इसके डेनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या बनेगा, साइन बाई कोस tan x बाई टू, एंगल दोनों का सेम था x बाई टू। ऐसे ही नीचे से cos x बाई टू कॉमन लेंगे तो ऊपर से जो cos x बाई टू कॉमन लिया था वो इसको कैंसिल करेगा, तो क्या आएगा 1 माइनस tan x बाई टू, ठीक है। अब इस 1 को मैं लिखूंगा tan पाई बाई 4 और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकता हूं 1, और इस 1 को भी लिखूंगा tan पाई बाई 4, तो LHS इक्वल tan इनवर्स, तो इसको लिखा मैंने tan पाई बाई 4 1 को प्लस tan x बाई टू है, और नीचे 1 माइनस यहां पे जो हमने 1 मल्टीप्लाई किया था उसको लिख दिया मैंने tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू, यही था, इंटू tan x बाई टू, ठीक है। तो ये बन गया tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, tan a माइनस b, सॉरी ऊपर प्लस है तो tan a प्लस b, यानी पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। अब tan से tan इनवर्स हट गया, क्या बचा, पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, और यही क्या है, RHS, ठीक है, हो गया, ओके। सेकंड मेथड और देख लो इसका, दूसरे वाला, तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, देखो इसको कोस में चेंज कर दो, इसको साइन में चेंज कर दो, ठीक है। तो LHS इक्वल, इसको मैं साइन में चेंज कर रहा हूं, tan इनवर्स कैसे लिखे इसको, साइन 90 माइनस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखे, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, ओके। अब इसको मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू फॉर्मेट से, और 1 माइनस कोस क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, माइनस वाला साइन में आता है, कैसे आता है उसको एक बार देख लेंगे। तो इसको लिखा मैंने tan इनवर्स साइन थीटा मान लो इसको, है ना, तो इसको हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू करके, तो लिखा मैंने 2 साइन, इसका हाफ, हाफ करोगे तो पाई बाई टू का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का हाफ एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू कोस वही हाफ एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और नीचे देखो अब क्या बनेगा। तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, देखो कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी थी जिसमें साइन आए क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये थी, तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया, इधर 1 था इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, माइनस कोस 2 थीटा कर दिया। मेरे को कौन सा फॉर्मेट है, 1 माइनस कोस थीटा मिला हुआ है ना, तो कोस थीटा मिला हुआ है यानी एंगल का हाफ कर दिया मैंने, तो इधर भी बाई 2 कर दिया मैंने, यानी 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मेट क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ठीक है। तो इसको क्या लिखूं, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल करोगे इसका तो क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ये आएगा, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल हो गया, साइन सेम टर्म है, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूं, LHS के इक्वल चल रही है, इक्वल tan इनवर्स, तो ये आएगा कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ऐसा करो इसको मैं कोट ही लिख दूं सीधा, कोस अपॉन साइन, कोट एंगल दोनों का सेम है, तो इसको लिखा मैंने कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, लेकिन बाहर क्या है, बाहर तो tan है, हमको अंदर भी tan बनाना पड़ेगा, tan इनवर्स से तो tan बनाना पड़ेगा, तो कोट को tan में चेंज कर सकते हैं 90 में से माइनस करके, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने
टेन इनवर्स, इसको लिखा मैंने कोट को, कोट थीटा को क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखा मैंने टेन और 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा क्या है ये वाला, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये लिखा मैंने। अब इसको तमीज से लिखोगे आंसर आ जाएगा। टेन इनवर्स से टेन हटेगा और इन दोनों पाई बाई 2, ये 90 में से माइनस करें ना, ये दोनों तो हट गए, क्या बचा 90 माइनस 45, 45 दैट इज पाई बाई 4, पाई बाई 4, और देखो माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2, और यही क्या है RHS है, यही क्या है RHS है। ठीक है, तो दोनों मेथड जो आपको उचित लगे उससे कर लेना, लेकिन दोनों मेथड आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ को देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसको, टेन इनवर्स रूट के अंदर आ रहा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और प्रूव हमको करना है कि x बाई 2 आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, देखो LHS, LHS क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां पे क्या अप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों की आइडेंटिटी हमने अभी अप्लाई की है कई क्वेश्चंस में, है ना। तो 1 माइनस कोस एक्स जब भी आए, 1 माइनस कोस एक्स, तो उसको हम क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। 1 प्लस कोस एक्स आए तो 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल। तो लिखो इसको टेन इनवर्स, इसको लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और इसको लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, और पूरे पे अंडर रूट था उसको लिखा। अब जो कटे पिटे काट पीट दो, ये क्या बन गया टेन स्क्वायर हाफ एंगल, रूट है तो आ रहेगा तो 10x बाई 2, टेन इनवर्स 10x बाई 2। अब बताओ क्या आया आंसर, x बाई 2, और ये क्या है, यही तो RHS है। कितना इजी था, लेकिन वो तभी जब आपको पता लगे कि 1 माइनस कोस एक्स क्या, 1 प्लस कोस एक्स क्या। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखो, टेन इनवर्स sec x प्लस 10x, ये LHS है, प्रूव करना है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो इनको पहले साइन कोस में चेंज कर लो। ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा क्या करना है। टेन इनवर्स, इसको लिखा मैंने 1 अपॉन कोस एक्स, और इसको लिखा मैंने 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये बनेगा टेन इनवर्स, एलसीएम क्या रहे दोनों का प्रोडक्ट, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ऊपर क्या आएगा, ये कैसे कर दिया मैंने, साइन अपॉन कोस होता है ना 10, तो साइन एक्स और नीचे कोस एक्स, ये आएगा। एलसीएम क्या रहा है, कोस एक्स आ रहा है। ठीक है, एलसीएम को तो लिखा मैंने कोस एक्स, और ऊपर आएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ओके। तो अब देखो ऊपर 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, होना क्या चाहिए था 1 प्लस कोस एक्स, उसी की तो आइडेंटिटी हमको पता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोस में चेंज कर दो, 1 प्लस कोस एक्स बनेगा। ठीक है, इसको साइन में चेंज कर दो। ठीक है, तो नीचे साइन एक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, 2 साइन हाफ एंगल कोस एक्स, कोस हाफ एंगल, और ऊपर 1 प्लस कोस एक्स की जो आइडेंटिटी है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, उसको अप्लाई कर देंगे। तो इसको अब मैं लिख रहा हूं टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखूं, कोस 90 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या है कोस एक्स, इसको लिखूं मैं साइन 90 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। थोड़ी देर के लिए पाई बाई 2 माइनस एक्स को दोनों जगह थीटा मान लो, तो ये बन गया कोस 1 प्लस कोस थीटा, क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल। तो ये बनेगा टेन इनवर्स, यहां पे लिख रहा हूं टेन इनवर्स 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल करो, यानी पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4, और एक्स का हाफ एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे क्या है साइन थीटा फॉर्मेट है, साइन थीटा हाफ एंगल में क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो लिखा मैंने 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब इसका हाफ यही आएगा एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस हाफ एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ओके। हमारा टारगेट यही होता है कि अंदर बाहर 10 है तो अंदर 10 या कोट बने, बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर 10 या कोट बने। ठीक है, एक पावर कटेगी, थीटा सेम है, ऊपर आ गया कोस, नीचे आ गया साइन, दोनों के एंगल सेम है, तो ये बन गया कोट कोट, ये जो एंगल है वो, तो इसको लिखा मैंने कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ओके। अब
ये कोट है, ये टेन है, तो कोट को तो हम टेन में ला सकते हैं ना, 90 में से माइनस कर लेंगे इस थीटा को, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने टेन इनवर्स, और ये जो कोट है इसको मैं लिख रहा हूं टेन 90 माइनस हाफ, 90 माइनस दिस, ठीक है। 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस ये एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये बनेगा 10 से 10 इनवर्स हट गया है ना, क्या बचा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। देखो साइड में आपको जो कंडीशंस दे रखी ना, एक्स से यहां से यहां बिलोंग कर रहा है, वो सारी की सारी उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा 90 माइनस 45 पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। और ये क्या है RHS, ये हमको प्रूव करना था। तो इसका एक पार्ट और बच गया, उसको और देखते हैं। तो अब जो लास्ट पार्ट है इसको देखते हैं। पिछले वाले में मैंने नंबर चेंज नहीं किया ना, 5वां ही रखा, छठा था वो, अब ये 7वां पार्ट है। तो इसमें लेफ्ट पार्ट ये है LHS टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये रूट में आ रहा है ना, रूट हटाना पड़ेगा। तो देखो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस हमने देखा है कि दोनों ही स्क्वायर में आते हैं, प्लस वाला कोस स्क्वायर हाफ एंगल में, माइनस वाला साइन स्क्वायर हाफ एंगल में। अगर स्क्वायर में आएगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो एक्स है ना इसको मैं कोस थीटा लेट कर रहा हूं, ठीक है। लेट एक्स इक्वल कोस थीटा, ठीक है। एक्स से हम किस में जा रहे हैं, थीटा में जा रहे हैं। तो जब हम थीटा में जाएंगे तो वापस से उसकी वैल्यू एक्स में लेके आएंगे, तो वो क्या आएगी, तो यहां से थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकलेगा, हम दोनों तरफ बोथ साइड कोस इनवर्स ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। तो इधर तो थीटा और इधर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी लास्ट में जहां पे थीटा होगा वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, LHS इक्वल टेन इनवर्स क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा, एक्स को क्या लिखा है हमने कोस थीटा लिखा है, ठीक है। एक्स को कोस थीटा लेट किया था, और माइनस रूट 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कोस थीटा, ये आएगा, ठीक है। टेन इनवर्स, अब ये रूट हट जाएंगे सारे, कैसे 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल यानी थीटा बाई 2, माइनस ये माइनस क्या है तो साइन में आएगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल थीटा बाई 2, ये क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, और प्लस ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है टेन इनवर्स। अब देखो ये बार आएगा कोस थीटा बाई 2, रूट में क्या बचा 2 रूट 2 और कोस थीटा बाई 2, माइनस यहां से रूट 2 साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट हट गया, नीचे रूट 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये आ गया, रूट 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, रूट 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, ऊपर का रूट 2 कॉमन लिया हुआ, नीचे का रूट 2 कॉमन लिया हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बचा। तो अब मैं लिख रहा हूं LHS की इक्वल चल रहे हैं टेन इनवर्स रूट 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब क्या करें, ध्यान करो क्या किया था, ऐसा ही कुछ आया था। तो वहां पे हमने कोस कॉमन लिया था, कोस थीटा बाई 2 यहां पे कॉमन लेंगे, यहां से भी कोस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, ऊपर का कोस थीटा बाई 2 नीचे का कोस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या चेंजमेंट होगा, जब हम फर्स्ट टर्म से कोस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो 1, यहां पे तो कोस थीटा बाई 2 नहीं था तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 क्या बनेगा टेन थीटा बाई 2, और नीचे से भी हमने कोस थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो यहां पे हो गया 1 और यहां पे
tan थीटा बाई 2 बन जाएगा साइन अपॉन कोस करके, ठीक है। और ऊपर का जो कोस थीटा बाई 2 कॉमन लिया था, नीचे को कोस थीटा बाई 2 कॉमन लिए, वो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब याद करो यहाँ पे क्या क्या था, 1 को पाई बाई 4 लिखा था, tan पाई बाई 4, और यहाँ पे 1 उसको भी tan पाई बाई 4 लिखेंगे, ठीक है। tan इनवर्स ये बन गया tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2, इसको लिखा मैंने tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। इसको चेंज मत करना, ये आइडेंटिटी में 1 ही रहता है, ठीक है, तो इसको चेंज नहीं किया मैंने। अब देखो क्या बन गया, tan इनवर्स ये आ गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, क्या होता है tan a माइनस b, ऊपर जो साइन है वो साइन आएगा, तो लिखा मैंने tan a माइनस b, मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 लिखा, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बचा, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो तो x में था, है ना, ये थीटा में आ रहा है, तो वापस से थीटा की वैल्यू पुट करूंगा। हाँ चप्पल को ना कितने चप्पल ढूंढ ढूंढ, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू थीटा, 1/2 इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखो हमने क्या लिखी है, कोस इनवर्स एक्स, तो ये बन गया 1/2 कोस इनवर्स एक्स। चेक करो RHS, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ये हमको प्रूव करना था, तो ये आ गया RHS है। चप्पल अभी ढूंढो, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चप्पल में ढूंढू।